चिड़िया भी बेचारी ना परेशान हो रही है। हाँ आ रही हूँ, आ रही हूँ। मैं बारिश के इंतज़ार में ऐसे बैठी हूँ जैसे कि वर्षों से कभी बारिश नहीं देखी हो, और यहीं मैं बैठी हूँ। कमल जी कह रहे हैं उड़ जाओगे, खुद उड़ जाओगे, फ़ोन भी उड़ जाएगा तुम्हारा। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ गेट के अंदर बैठी हुई हूँ और अभी तक बारिश नहीं आई। और जो बर्ड्स है बेचारी टेढ़ी मेढ़ी गिरती पड़ती जा रही हैं, उन्हें भी एक्चुअली बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अब बारिश होएगी, बारिश करवा के ही जाऊँगी मैं इधर। एक तो बूंद पड़ रही है, फिर आंधी इतनी तेज आ रही है कि सारे उड़ रहे हैं। फाइनली बारिश आ गई। अब मैं बारिश करा चुकी हूँ तो मैं नीचे जा रही हूँ। कमल जी आई थी इधर फूल तोड़ने के लिए, पूजा के लिए। ये हमारे घर के मतलब मेन पुजारी हैं। और मुझे कह रहे हैं खूब घूमो, खूब ठंड में बारिश में भीगो जैसे पिछली बार। मैंने कहा नहीं, अब अकेली नहीं होंगी बारिश में, बस बारिश शुरू होगी अब मैं जा रही हूँ। अभी सुबह का टाइम है तो अभी तो मौसम सही लग रहा है और काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। बारिश तो नहीं हुई, बहुत कम हुई, ना के बराबर बारिश हुई, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए मैं यश को बुला रही हूँ और उसको कहानियाँ बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे बादल आए थे, ये वो इस साइड से भागते हुए आए थे। एक्चुअली यश इतनी सुबह नहीं उठता, यश थोड़ा लेट से उठता है, 6:30 बजे तक उठता है। और उसको भी अच्छा लग रहा है छत पे आके। खैर अब तो नीचे जा रही हूँ। वेलकम बैक। और अभी दोपहर का टाइम है और आज लंच बनाया है यश ने। ये बनाया है यश ने बिरयानी, पनीर बिरयानी, वेज बिरयानी है। और आम का अचार बेच रहा है बाहर। वैसे भी इसका इस कैमरे में मतलब फ्रंट कैमरे में उतना अच्छा कलर नहीं आता। खैर अभी मैं थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ। और किचन तो जैसे कि यश ने बनाया है तो विदित होगा। किचन थोड़ा सा साफ सफाई होगी, उसके बाद का मेरा काम है। और थोड़ा सा कुछ थोड़ा बहुत सामान हल्का करूँगी किचन का। तो चलिए पहले खाना खा लेती हूँ। मैं किचन में पधार चुकी हूँ और आज ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर यश ने कहा था कि मैं खाना बनाऊँगा, तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया था। तो ब्रेकफास्ट के भी बर्तन हैं और मैं दूसरा काम करने लगी थी। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। एक्चुअली मैं सुबह तैयार हुई थी, लेकिन फिर जब मुझे याद आया कि हाँ किचन की साफ़ सफाई करनी है, मैंने कहा कि कुर्ता ख़राब ना हो जाए, तो मैंने ये पहन लिया। और दूसरी बात है कि सुबह मौसम सही था, फिर थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद मतलब 7:30 तक अजीब सा हो गया, गर्मी वाला। बारिश हुई नहीं, धूप आने से गर्मी जैसा हो गया। तो जब ज़्यादा गर्मी होती है तो ऐसा लगता है बस कोई भी पुराना कुछ भी पहन लो। तो बस अब किचन को थोड़ा सा वो कर लेती हूँ। और जब भी हम कभी हमें किचन की सफाई या कहीं के भी किसी भी एरिया की सफाई करनी हो, चाहे आपको वार्डरोब भी अरेंज करना हो, तो जो आपका पहले रेगुलर काम है उसको ज़रूर करें। जैसे कि अभी मैं बर्तन यहाँ फैले हैं और फिर मैं सोचूंगी अगर किचन की साफ़ सफाई अलग से करने लग जाऊँ या कुछ सामान निकालना है तो उसको फैला लूँ, तो बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर हो जाएगा। तो बेटर है जो मेरा रेगुलर काम है, जैसे बर्तन धोना, ये तो सबसे ज़रूरी काम है आजकल के टाइम का। आजकल के टाइम का क्या, ये एंशियंट टाइम से काम चला आ रहा है बर्तन धोने का, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ और उसके बाद जो भी काम करना होगा, जो भी रेगुलर काम के बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो करें। और जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ ऐसी वीडियोस देख लेते हैं डीक्लटरिंग की, तो हमें लगता है कि हमें एक दिन में ही अपना पूरे घर का सामान उठा के बाहर फेंक देना है।
फिर हो सकता है कि दूसरे दिन हम उस सामान के लिए बैठे रोते रहें कि हमें वो मैंने क्यों फेंक दिया, मुझे उसकी ज़रूरत हो रही है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं ज़रूरत से ज़्यादा, या मतलब आपके पास जगह कम हो रही है, तो पहले तो आप एक, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो एक पेन पेपर लें। अगर आपने कभी ऐसे डिक्लेटर नहीं किया और बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न है कि रखना नहीं रखना, और उस पर आप लिखें कि आपको क्या क्या एग्जैक्टली चाहिए, जैसे किचन में ही आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और क्या चीज़ के बिना आपका काम चल सकता है और जो चीज़ के बिना, क्योंकि नोट करने से एक बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको ये पता होता है सब कुछ आपके सामने होता है। जब आप हाथ से लिखते हैं तो मतलब एक फीलिंग सी आ जाती है उसमें, और जो चीज़ आपने लिखी है तो आपको ये रहता है कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए नहीं चाहिए, एग्जैक्टली आपको पता चल जाता है। कोई भी चीज़ आप लिखते हैं तो मैं शायद समझा नहीं पा रही हूँ, मतलब कोई चीज़ आप ऐसे सोचते हैं और वो चीज़ अगर आप लिख लेते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। तो आप उस चीज़ को नोट डाउन करें कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली क्या नहीं चाहिए, जैसे कि आपको किचन में क्या सामान रखना है क्या नहीं रखना, एक मतलब एक रफ सा वो बना सकते हैं नोट। और उसके बाद जो सामान आपको लगता है कि एक्स्ट्रा है तो उस सामान को कुछ दिनों के लिए आप अलग रख दीजिए, उसको सीधे उठा के बाहर नहीं फेंकना, उसको आप कुछ दिनों के लिए अलग रख दीजिए। और कुछ दिनों के लिए अलग रखने के बाद आपको अगर लगता है कि महीने 2 महीने के अंदर आपको वो चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है, तब उस सामान को आप निकालिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ ऐसी इस टाइप की मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, और आजकल तो मिनिमलिज्म का इतना ज़्यादा वो हो गया कि एक चम्मच एक फॉक और एक बोल, दैट्स इट, और किचन में कुछ भी नहीं। तो ऐसा करने से मतलब हर किसी की फैमिली की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर किसी का लाइफस्टाइल अलग होता है, ईटिंग हैबिट्स अलग होती है, तो हर किसी की ज़रूरतें अलग होती हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। अब जैसे मेरे किचन में ये चाकू, जैसे हम नए चाकू खरीदते जाते हैं पुराने ऐसे रखे रहते हैं, तो मैं सोच रही हूँ पहले इधर से ही शुरुआत करूँ। ये 4 चाकू निकले हैं, और उसके बाद ये जो स्पून स्टैंड है इसमें भी जैसे अगर छोटी सी चीज़ है ये, लेकिन हम अगर ध्यान ना दें तो बहुत ज़्यादा इसमें क्लटर इकट्ठा हो जाता है। जैसे एक्स्ट्रा स्पून किसी चीज़ के साथ फ्री आए हम धो के उसमें डाल देते हैं। कई बार जैसे हम खाना बाहर से मंगाते हैं, अब तो कभी पता नहीं मंगाएंगे कि नहीं, लेकिन कभी मंगाते थे तो उसके जो प्लास्टिक के स्पून होते थे कई बार धोखे से, जैसे मेड करती थी काम तो वो धोखे इसमें डाल देती थी, तो वो रह जाते हैं, तो बेटर है आप उनको निकाल दें। अभी तो फ़िलहाल कुछ ऐसा नहीं है, प्लास्टिक वगैरह का स्पून नहीं है इसमें। और ये मेरे पास कुछ जो सूप बोल के साथ आते हैं, सूप सेट के साथ, वो वाले स्पून थे, तो उन सबको मैं हटा रही हूँ अभी, मतलब उनको डिस्कार्ड नहीं कर रही हूँ, उनको अलग रख रही हूँ। और ये जो मेरा पास स्टैंड है इसको मैंने एक हुक से लगाया हुआ है। ये हुक आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगा, तो मैं एक वीडियो अभी जल्दी ही बनाऊँगी, उसमें मैं एक एक चीज़ डिटेल में आपको दिखा दूँगी मैंने कैसे इनको दीवार पे हैंग किया है, चाहे ये स्टील के रैक है चाहे जो भी हैं। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, नहीं तो पता लगे मैं मेहनत कर लूँ कोई देखे ही ना। तो एनीवेज़, और इस टाइप का जो भी स्टैंड है उन सब का लिंक मैं दे दूँगी। तो आप लोग मुझसे कई बार पूछते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, तो आप एक बार चेक कर लिया कीजिए, नहीं तो कमेंट के टॉप कमेंट में मैं पिन कर दूँगी। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। पहले ये नीचे रखा था, ये नीचे रखने के लिए ही होता है, लेकिन ये मैंने और मेरे भाई ने दिमाग लगा के इसको हैंग कर दिया, क्योंकि छोटे किचन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, अगर काउंटर टॉप भरा हुआ हो ना तो फिर जो क्लीनिंग में इतनी दिक्कत आती है, एक एक सामान उठा उठा के साफ़ करते रहो। और जैसे अगर सामान सारा ऊपर हैंग है तो फिर आपको सीधे काउंटर टॉप पे कपड़ा मारना होता है। और ये जो जार्स हैं कुछ, ये कुछ खाली जार्स ऐसे ही इकट्ठे होते जाते हैं। और ये चाय की छन्नी, चक्कर होता है जब मेड होती है ना तो फिर लगता है कि चाय की छन्नी हो चाहे कुछ भी हो 10 रख लो, जितने गंदे होते जाए सिंक में डालते जाओ, लेकिन ये गलत हैबिट है। तो 4 छन्नी हो गई मेरे पास, 2 यूज़ कर रही हूँ मैं और 2 इधर है, तो मैं सोच रही हूँ 2 हटा दूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं बस उतना सिंक भरता जाता है। और अभी तो मैंने 2 ड्रॉर में डाल दिए थे रानी के जाने के बाद, लेकिन ये चीज़ गलत है। कह रही है मैंने किसी के कहने पे किया था, लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अगर किसी के लिए भी हम वो करते हैं ज़्यादा तो सही नहीं है। तो ये दोनों छन्नियाँ मैं हटा रही हूँ। और उसके बाद ये इस टाइप की जो करछी वर्ची होती है ये इतनी हो गई है जैसे लगता है कि पता नहीं हलवाई का खाना बनाना हो। और ये जो लकड़ी वाला है, ये जो सेट आता है वो है, और ये मेरे पास इतने पड़े हैं, फिर भी मैं कहीं जाती हूँ ना, जैसे कि कोई डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह, तो जैसे ये देखती हूँ तो मेरा मन करता है ले लूँ। खैर तो अभी तो मैंने बहुत दिनों से अपने आप को कंट्रोल कर रखा है कि अब मैं नहीं खरीदती हूँ, याद कर लेती हूँ जो पहले उसका क्या करना है। तो 2 करछी मैंने यूज़ के लिए रखी है, बाकी सारी मैं
इनको अलग हटा के रख देती हूँ क्योंकि ये मुझे कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं, ये ऐसी की ऐसी पड़ी हुई हैं। तो ये जो लकड़ी वाली हैं जो एक्स्ट्रा, और कितने महीनों से मैं जो सिंपल 2 से चला रही हूँ, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा अभी निकाल के रख लिया है, तो उसको मैं हटा दूँगी। उसको चाहे मैं इसको अलग से पैक करके रख दूँगी, जो सामान कुछ गाँव वगैरह भेजना हो, क्योंकि वहाँ पे तो शायद ज़रूरत हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा डिनर सेट भी रखा हुआ है मैंने, तो उसमें डाल दूँगी। और ये है एसेंशियल ऑयल। कभी कभार मैं इसको किचन में स्लैब वगैरह पे जब मुझे वाइप करना, मतलब कुछ अच्छा सा वो चाहिए होता है कि अच्छी सी खुशबू आए किचन में, तो मैं थोड़ा सा स्लैब पे वो डाल के, कपड़े में डाल के फिर उससे पोछा मार देती हूँ स्लैब पे। और ये सामान मैं निकाल रही हूँ। और ये 4 चाकू एक्स्ट्रा हैं, और अभी भी मेरे पास 3-4 चाकू हैं। और सबसे ज़्यादा सब किचन में ये चीज़ मैंने देखा है। और ये जो है ड्रॉर्स में जो जार्स हैं, इनको मैं अभी डीपली क्लीन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि एक दिन में सारा कुछ आप ना करने लग जाएं, क्योंकि अगर एक दिन में आप सारी क्लीनिंग, डस्टिंग, डीक्लटरिंग सब कुछ करने लग जाएंगे तो फिर आपका दूसरे दिन कभी ज़िंदगी में मन नहीं करेगा, आप इतने टायर्ड हो जाएंगे। तो और ये जो ड्रॉर के अंदर मैंने रखा है, ये पेपर जैसा आपको दिख रहा है, ये फ्रिज लाइनर था, उसको काट के मैंने बनाया। और ये सब सामान जो है, इसको मैं जो जार्स वगैरह हैं, इनको एक्चुअली रखना कई बार हम लोग की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि कुछ DIY वीडियोस होती हैं, उस सब के चक्कर में बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं घर में। और ये कॉफ़ी का जार वगैरह, और ये छोटा सा चाय मसाले का जार है। तो इन सब को भी मैं बाहर रख रही हूँ, और इसमें से जिसको जो देना होगा वो दे दूँगी। बाकी जो जार रिसाइकल, मतलब वीडियो के लिए अगर काम आएगा तो उन्हें रखना होता है, नहीं तो ऐसे खैर मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। और ये अगर फ्रिज लाइनर अगर आपके पास नहीं हो तो ड्रॉर में इस टाइप का लाइनर आप जो फाइल्स होती है पुरानी 5-10 रुपये वाली जो फाइल्स होती है पतली, उनका आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा बन जाता है। या कोई भी प्लास्टिक की शीट वगैरह पड़ी हो, या फ्रिज मैट पुराने प्लास्टिक वाले जो आते थे, बिग बाज़ार में मिलते थे, तो उससे आप कर सकते हैं। और 2 करछी मैंने रखी है इस ड्रॉर में, क्योंकि ये करछी मुझे उतनी यूज़ नहीं होती है। और ये विस्क भी, इसको भी ड्रॉर में डाल देती हूँ, ये कभी कभार ही यूज़ होता है। और बाकी एक लकड़ी वाला मैंने ये निकाला है। अब ये देख लो, एक ड्रॉर से इतना सब कुछ निकल गया, एक ड्रॉर और ये एक स्पून स्टैंड से इतनी सारी चीज़ें डिस्कार्ड करने के लिए निकल गई। तो सबके घरों में होता है, तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन, अगर आपको जैसे वार्डरोब भी करना है तो एक ड्रॉर लें, एक सेक्शन लें, नहीं तो एक साथ करने से तो फिर वो बहुत बुरी हालत हो जाती है। और साथ के साथ जो चीज़ें खाली हो गई उनको मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे कुछ लोग करते हैं कि जितने भी उनके घर में जार्स होते हैं सबको एक साथ क्लीन करते हैं, तो उतना खैर मेरे पास मतलब मेरे बस का नहीं है। जो खाली होते जाते हैं उनको मैं क्लीन कर लेती हूँ, और बाकी ऊपर से वाइप कर देने से हो जाते हैं साफ़। क्योंकि अगर मैं एक एक सामान निकाल के करूँगी तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम भी जाएगा और दूसरे काम में फिर लेट होगा। और ये कुछ क्या बोलते हैं उसे, क्लिप, हाँ क्लिप्स हैं जो पैकेट्स वगैरह में लगाने के, तो इन सबको मैं सुखा के फिर इनको रख दूँगी। इनको मैं फर्स्ट ड्रॉर में रखती हूँ। और यश अपना, उसका तो अलग ही होता है, वर्कआउट के बाद का, वर्कआउट से पहले का खाना पीना। और इन सबको सुखाने के लिए ऑब्वियसली कौन सी जगह तो थोड़ी देर मैं इधर रखूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको डाइनिंग टेबल पे डाल दूँगी। डाइनिंग टेबल का सबसे अच्छा यूज़ मुझे यही लगता है। और जो जितनी देर मैंने बर्तन धोया उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मुझे लगा, और उससे मतलब काम भी मेरा इजीली हो गया। मुझे ये नहीं लग रहा कि हाँ बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हो गई। टाइम ऑब्वियसली लगा, लेकिन ये है कि बहुत मतलब आधा काम, जैसे किचन का मेरा ऑलरेडी सिंक विंक क्लीन था, तो उससे मुझे ये नहीं हुई टेंशन कि हाँ मैंने सब कुछ बिखेर लिया, मैं कैसे करूँ। क्योंकि कई बार हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या हम काम से जी इसलिए चुराते हैं कि एक साथ हम बहुत काम फैला लेते हैं। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर हमें जैसे कि अपने घर की भी सफाई करनी है तो पूरा घर एक साथ बिखेर लेते हैं, उसके बाद लगता है कि बस हम भाग जाएं घर से। तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। छोटे छोटे सेक्शंस में अगर कोई भी काम करेंगे तो आपको बर्डन भी नहीं लगेगा, और हर रोज़ आपका मन करेगा मतलब थोड़ा थोड़ा काम करने का। और ये डब्बे भी कुछ खाली हो गए थे, तो इनको भी क्लीन कर लिया मैंने। और इन सब को सुखाने के लिए ऑब्वियसली डाइनिंग टेबल है मेरा जिंदाबाद। और शाम हो चुकी है, साथ में ही गई ये सब काम करते करते। और ये जो मैं लगा रही हूँ लहसुन हींग वाला तेल है, तो ये लगाने से थोड़ा सा जो इतना मैंने पानी का काम किया है
तो उससे राहत मिली। और ये तीसरी बार मैं कपड़े बदल रही हूँ, पूरे दिन यही लगा रहता है। एक्चुअली एप्रन के साथ साथ कपड़े भी गीले हो गए थे क्योंकि काफ़ी देर से किचन में हूँ। और यश ने शाम को अपना कुछ कुछ खाया था, उसके बाद फिर उसने अभी दही भी खाई थी। और खाना सिर्फ मैं और कमल जी अपने लिए बना रहे हैं, तो मैं दाल वाल कुछ नहीं बना रही हूँ, सब्जी चावल बना रही हूँ क्योंकि अब काम कर कर के ना थोड़ी सी थकान हो गई है। और ये जो धनिया पाउडर है ये मैंने खुद से पीसा है धनिया, और दूसरा धनिया पाउडर भी इसमें है लेकिन उसका स्वाद अच्छा नहीं है, बाहर का सही में वो मज़ा नहीं है। सिर्फ एक टाटा संपन्न और जहाँ चांदनी चौक से हम लोग लाते थे वही धनिया पाउडर ठीक लगता है, बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं बड़े बड़े सब पता नहीं क्या बेचते हैं। और चावल मैं इसमें बना रही हूँ क्योंकि खाना हम दोनों को ही है। बस आधे घंटे में मेरा खाना बन जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करूँगी, फिर वॉक करना है हमें। बस यही है ज़िंदगी, वॉक करना है, फिर नीचे आके फिर मेडिटेशन करना है, फिर थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना है, बस सो जाना है। और ये मूंग की दाल का पैकेट है, दाल का नहीं साबुत मूंग का, तो इसको भी मैं हैंड वॉश लेके आई थी तो उससे धो रही हूँ। सही में क्या लाइफ हो गई, हर चीज़ को धोते धोते और तो भी डर लगा रहता है। तो इसको मैं थोड़ा सा भिगोऊंगी क्योंकि सुबह हम लोग ज़्यादातर ये खा लेते हैं, कभी कुछ और बना लेती हूँ। और अगर जब सुबह नहीं भी खाना होता है तो यश तो दिन में एक बार ज़रूर खाता ही है। ये भी टाटा संपन्न का है। अब तो मुझे लगता है टाटा को मुझे स्पॉन्सर करना चाहिए, वैसे ना भी करे लेकिन तो भी टाटा की चीज़ें तो सही में क्वालिटी प्रोडक्ट है। और चीज़ों में तो उतना नहीं पता लगता था लेकिन खाने पीने की चीज़ों में पता लगता है कि क्वालिटी का। तो चाहे दाल हो, मसाले हो, बहुत ही अलग आप मार्केट में और किसी भी ब्रांड का ले लो, बड़े से बड़े ब्रांड का, लेकिन जो टाटा के मसाले हैं, दाल है, जो भी चीज़ें हैं इस टाइप की, तो उसमें आपको बहुत डिफरेंस लगेगा। खैर बहुत तारीफ़ हो गई टाटा की। इसको मैं भिगो देती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी तो फिर यश कहेगा कि आपको बच्चे की चिंता नहीं रहती है। आजकल के बच्चे डायलॉग सारे आते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और जो मैंने अभी किचन को थोड़ा सा सामान हटाया है किचन से, तो वो सामान कुछ एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा इन द सेंस कि वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने उसको कुछ दिन के लिए आउट ऑफ साइट कर दिया था कि फिर मैंने देखा कि मुझे ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। और हटाने के बाद भी उसको कुछ दिन रखने के बाद फिर मैं उसको हटाऊँगी, चाहे जिसको ज़रूरत होगी उसको दे दूँगी। और इधर ये सब सूप है, ये जो स्पून है ये सूप बोल के साथ आया था, सूप बोल, तो उसको जो मेरे यहाँ काम करती थी रानी उसको दे दिया। और वो कुछ मम्मी के यहाँ की कटोरी है उसको मैंने अलग किया, उसका ढक्कन अभी ढूंढना पड़ेगा। और ये डब्बे वगैरह। और जब भी आप अपना किचन या कहीं भी कोई भी एरिया आप डिक्लेटर करें तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जैसे मैंने बताया ही है, फिर भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक साथ सारा काम फैला लेते हैं और जो किचन का जैसे बर्तन धोने के लिए पड़ा है पहले हम उसके साथ ही निकाल लेते हैं। तो जो आपका डेली का जो भी रेगुलर काम है उसको पहले कंप्लीट करने के बाद एक सेक्शन पे आप लगाएं, यानी कि एक साथ आपने पूरा वो बिखेर लिया तो उसमें ये हो जाता है ना कि फिर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, फिर जैसे कि लेट हो जाते हैं तो उसके बाद आपका मन नहीं करता कुछ भी करने का थकान की वजह से, तो फिर आप ऐसे बीच में छोड़ देते हैं और फिर कभी हिम्मत नहीं पड़ती आपकी दोबारा किसी भी जगह को, चाहे कपड़े हो चाहे कोई भी एरिया हो, उसको डिक्लटर करने का। तरीके से छोटे छोटे सेक्शंस में अगर आप डिक्लटर करेंगे किसी भी एरिया का, घर का, तो बहुत इजीली आप कर पाएंगे और टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। और ये चीज़ें मैंने रखी हैं, जैसे ये फॉक वगैरह, ये हम लोगों के यहाँ मेरे ख्याल में साल भर में मुश्किल से ज़रूरत पड़ता होगा। एक्चुअली जब मेरे भाई बहन वगैरह आते हैं तभी ज़रूरत पड़ता है, नहीं तो मैं तो अगर कभी वैसे तो बहुत कम बनाती हूँ, अगर रेयरली मैगी बना भी लूँ तो मैं उसको इतने छोटे छोटे टुकड़े कर देती हूँ कि फॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी मैंने इनको वॉश कर लिया है और रेगुलर ज़रूरत नहीं पड़ती तो बिना मतलब कि गंदे करने से फ़ायदा क्या है। तो इनको खैर मैं फेंक नहीं रही हूँ, इनको वॉश करके और जिपलॉक इनको वॉश कर लिया और इनको मैं जिपलॉक बैग में बंद करके रख दूँगी ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इनको इजीली यूज़ कर पाऊँ, नहीं तो ऐसे पड़े पड़े गंदे होंगे और इनका कोई यूज़ अभी तो है नहीं फ़िलहाल।
और बहुत जल्दी वीडियो आएगी वर्किंग वुमेन के लिए कि वो अपना ऑफिस और घर किस तरीके से सही से मैनेज कर सकती हैं, और मतलब हर काम टाइम पे कैसे वो कर सकते हैं, और जल्दी सुबह कैसे उठे, इस टाइप की वीडियोस आएगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ये शायद मैं दूसरी बार बोल रही हूँ इस चैनल पे। आप चाहें तो मेरी वीडियो जो आपको यूज़फुल लगती है तो उसको शेयर भी कर सकते हैं, अगर लगती है तो। नहीं लगती है तो फिर कोई इतना वो नहीं है कि शेयर करने का। और जैसे कि और मैं सोच रही हूँ कि जल्दी ही एक Q&A वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आप लोग जैसे मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जैसे कि कमेंट्स वगैरह में, तो मैं सोचती हूँ एक वीडियो में उसका सबका आंसर कर दूँ। तो आपको जो भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैंने इस चैनल पे अपना इंट्रो वीडियो नहीं बनाया, मैं सोच रही थी 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब, और पता नहीं 50,000 कब होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत जल्दी मैं अपना इंट्रो वीडियो भी इस चैनल पे बनाऊँगी। और बस इस ब्लॉग में इतना ही। और पंखा बंद करने की वजह से इतनी गर्मी लग रही है, और मेरे पीछे अभी कमल जी दूसरे सोफे पे लेटे हुए हैं गुस्सा हो रहे होंगे। खैर मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, और पंखा बंद करने की वजह से। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।